हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कराया था और जिसमें हमारी फर्स्ट वीडियो थी। आज सेकंड वीडियो रहेगी जिसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो पार्ट करवाया था वो ह्यूमन टीथ कराया था। जो आज क्लास रहेगी वो ह्यूमन टीथ से आगे हम चलेंगे और वो पार्ट रहेगा ह्यूमन टंग के बारे में। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं स्टार्ट कराता हूँ। देखिए, इस ह्यूमन टंग के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन जो जीव है। तो देखिए क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए, जो आपका टंग होता है, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन। क्या जी? टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन। इसका मतलब जीव एक संवेदी अंग है। जीव जो होती है वो क्या होता है दोस्तों? संवेदी अंग होता है। जैसे आपसे पूछना लगे कि जो संवेदी अंग होते हैं मनुष्य के शरीर में वो कितने होते हैं, तो आपको सभी को पता होगा 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है आपको पता होगा? आंख, नाक, कान, जीभ और एक होता है स्किन, त्वचा। ये आपके 5 आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। उनमें से एक पार्ट होता है आपका जीभ होता है। तो दोस्तों देखिए, जब पाचन करना होगा या खाना खाना होगा तो खाना खाना जो होता है, सबसे पहले दांतों के माध्यम से भोजन को चबाया जाता है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, जो भोजन होगा उसको हमें क्या करना है, अंदर ले जाना है। तो देखिए, भोजन को अंदर ढकेलने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो क्या होती है? ह्यूमन जो टंग होती है, जो जीभ होती है, ये हेल्पफुल होती है। और क्या क्या काम होता है सर जी? देखिए, ह्यूमन टंग का क्या क्या काम होता है, समझिए। ये क्या होती है? ये क्या करती है? भाषा को अर्थपूर्ण बनाएगी। भाषा को अर्थपूर्ण बनाना। तो इसी के माध्यम से हम तो लैंग्वेज बोलेंगे। अंदर से तो क्या निकलती है? अंदर से तो आपकी क्या निकलेगी? एक साउंड ही निकलती है, परंतु उस भाषा में कन्वर्ट करना, या आपका कोई भी वर्ण हो या कोई स्वर हो या व्यंजन हो, जो भी आपको बोलना होगा, तो आपको किसके माध्यम से बोलते हैं? जीभ के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस जीभ के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है, जीभ की यदि आपसे लेंथ पूछने लगे तो जीभ की जो लेंथ होती है, जो जीभ की जो लंबाई होती है, वो होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी दोस्तों, कितनी होती है? तो इसका मतलब जो ये जीभ आपको दिख रही है, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। आगे देखिए, यदि मैं बात करता हूं कि जीभ को कंट्रोल करने वाली एक हड्डी होती है। जीभ को कंट्रोल करने वाली एक हड्डी होती है और ये आपके मुंह के अंदर होती है, जिसका नाम होता है हायोड। क्या नाम होता है? हायोड बोन होती है। इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए, इसको क्या बोलेंगे? जो आपकी हायोड बोन होती है दोस्तों, हायोड बोन जो रहेगी, इसको हम बोलते हैं जी फ्री बोन। फ्री बोन, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र हड्डी। देखिए दोस्तों, ये आपके शरीर की सबसे स्वतंत्र हड्डी जो होती है यही होती है। ये किसी दूसरी हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है हायोड। इसका काम क्या होता है? ये आपके जीभ को क्या करेगी? जीभ को कंट्रोल करेगी। देखिए, यदि मैं आपसे पूछने लगूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यदि मैं आपसे कहने लगूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सर जी इसका, कि संरचना कैसी होती है, कि इसकी बनावट कैसी होती है, तो दोस्तों इसकी जो बनावट होती है इसको हम कह सकते हैं यू शेप। कैसी होती है? ये आपकी यू शेप आपकी क्या होती है? एक बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं शरीर की स्वतंत्र हड्डी, या हम कह सकते हैं जीव को कंट्रोल करने वाली हड्डी जो होती है। ठीक है जी, आगे चलिए। यदि मैं इस पिछले वाली बात करता हूं तो पीछे की तरफ समझिए, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जो ये जीव होती है, इस जीव के ऊपर कुछ बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कलिकाएं होती हैं,
ठीक है जी, बर्ड्स। अच्छा, बर्ड्स जो होती हैं इनका क्या काम होता है? देखिए बर्ड्स का क्या काम होगा। कुछ बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के बारे में बात करेंगे हम। बर्ड्स होती हैं कलिकाएं, ये कलिकाएं, इनका काम होता है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑफ टेस्ट, या फिर किसकी, स्वाद की पहचान करना, स्वाद की पहचान करना। इनका काम होता है स्वाद की पहचान करना। टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और कहा जाता है जो आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं, इनकी संख्या, टेस्ट बर्ड्स की स्वाद कलिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 8 से 10,000। क्या जी, 8 से 10,000 के आसपास आपकी टेस्ट बर्ड्स की क्या होती है, संख्या होती है दोस्तों। ठीक है जी, बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए क्या होता है कि आपका जो, अब मैं पिछले आपको इसमें डायग्राम में आपको दिखाता हूं, तो देखिए आपको ये जीभ दिख रही होगी। इस जीभ में क्या होता है, इस पॉइंट से आपको दिख रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है जी। इस पर जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होती है, आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं इसके अंदर। अब देखिए जीभ में क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट आ रहा है। तो समझिए, सबसे अगला वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया यहाँ, फिर आपका यहाँ वाला पार्ट होता है, ठीक है जी, इस वाला पार्ट होगा, और फिर एक पीछे वाला भाग होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट पार्ट जो होता है, ये फ्रंट पार्ट जो होता है ये क्या करेगा, ये आपकी पहचान करता है मीठे की, जो आपका स्वीट्स जो होते हैं, जो मीठा होता है उसके बारे में बताएगा। प्लस में थोड़ा सा यहाँ वाला भाग, इसमें हम कहेंगे ये आपका करता है मीठा, ये मीठा हो गया। ये करेगा आपका नमकीन वाला भाग, क्या करेगा, ये आपका भाग करेगा नमकीन की पहचान करता है मेरे दोस्तों। इसकी पहचान करता है, नमकीन की पहचान करेगा। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नमकीन, इसका मतलब जो आपका सॉल्टी होगा। ठीक है जी, ये नमकीन की पहचान करेगा, ये मीठे की पहचान करता है। अब चलिए पीछे की तरफ, जो ये साइड वाला भाग होता है, ये जो वाला भाग होगा, इसको ये करता है जी आपका खट्टा, क्या करेगा, खट्टे की पहचान करेगा, जिसको हम शौर वगैरह बोलते हैं, जो खट्टा होता है, ये खट्टे की पहचान करता है दोस्तों। आगे देखिए, जो पिछला वाला भाग होता है, ठीक है, इस वाले भाग को हम कहेंगे ये करता है आपका कड़वा। ठीक है जी, कड़वे को बिटर बोला जाता है। ये क्या करेगा, ये कड़वा हो गया, साइड वाला भाग खट्टा हो गया, और अगला वाला भाग जो होता है वो मीठा, और उससे जस्ट थोड़ा सा पीछे जो होगा वो करेगा नमकीन। अच्छा, ये कहते हैं भाई साहब, जो जीभ का बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग, तो ये वाला जो भाग होगा, ये कहते हैं भाई साहब बीच वाला भाग जो होता है, ये होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो स्वादहीन भाग जो होगा जीभ का, वो कौन सा होता है, आपका बीच वाला भाग होता है। ठीक है जी, चलिए और थोड़ा सा हम बात करते हैं क्या होता है। अब जीभ में, ये तो आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। अब कुछ आपने देखा होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह से भी होते हैं जीभ पर लगभग जो होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेपली। क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों पेपली बोला जाता है। तो देखिए इनके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, पेपली के बारे में, तो समझिए। देखिए मेरे भाइयों, हम पेपली के बारे में करेंगे। देखिए क्या होता है, कुछ पेपली होती हैं, और ये क्या होती हैं, इस पर पॉइंट टाइप में होंगी, इस जीभ के ऊपर रहती हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन टंग में टाइप्स ऑफ पेपली होती हैं, ये आपकी 4 प्रकार की होती हैं। क्या होता है, सर्कमवेलेट होता है, फंगी फॉर्म होता है, एक फॉलीफेट होता है, और एक होता है फिलीफॉर्म। ये आपकी 4 प्रकार की क्या होती हैं, पेपली पाई जाती हैं। किस पर पाई जाती हैं जी, आपके जीभ पर पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, सबसे पहले मैंने बोला सर्कमवेलेट जो है, तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा सर्कमवेलेट जो होता है, या हम कह सकते हैं फंगी फॉर्म, तो फंगी फॉर्म भी इसमें लिखा है। देखिए फंगी फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, फंगी फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी एक पेपली है, फंगी फॉर्म होता है। ऐसी फॉलीफेट होता है, देखो फिलीफॉर्म होता है, ये रहा फिलीफॉर्म, ये वगैरह होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये सारी जो होती हैं ये आपकी क्या है, पेपली हैं। अब देखिए विशेष तौर पर यहाँ से पेपली से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी पेपली होती है जो आपकी बड़ी होती है, ऐसी कौन सी पेपली होती है जो छोटी होती है। जल्दी से फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों कि इसमें से कौन सी छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से। चलिए दोस्तों देखिए, एक होता है फंगी फॉर्म, ये क्या होता है,
सबसे बड़ी पेपली होती है। ठीक है जी, सबसे बड़ी क्या होती है? पेपली हम कहेंगे, सबसे बड़ी पेपली होती है ये। ठीक है जी। एक होता है फिलीफॉर्म, और जो ये वाली पेपली होती है ये होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी पेपली होती है। ठीक है जी दोस्तों, पेपली हिंदी में पेपली बोला जाता है इनको, कोई हिंदी का अलग नाम नहीं होता, इंग्लिश का भी सेम नाम होता है। तो सबसे बड़ी पेपली होती है फंगीफॉर्म, और सबसे छोटी जो पेपली होती है वो होती है दोस्तों फिलीफॉर्म। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अब जल्दी से ये बता दीजिए कि फोलिएट जो आपकी पेपली होती है ये किन किन में प्रेजेंट होगी और किस किस में प्रेजेंट नहीं होती है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि ये किस किस में होगी और ये किस में नहीं होती है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, एक ये होती है, ये कहते हैं कि भाई साहब जो एडल्टहुड होगा, एडल्टहुड जो होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो युवा अवस्था होती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। परंतु एक बार क्वेश्चन कहा गया था कि किसमें फोलिएट आपकी ये पेपली होती है वो किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना जो आपका चाइल्डहुड होता है, जो आपका बचपन होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है चाइल्डहुड में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी दोस्तों, तो ध्यान रखें विशेष तौर पर कि जो आपका बच्चा होगा उसमें फोलिएट आपकी प्रेजेंट होगी, और एडल्ट होगा, जो एडल्ट होगा या फिर युवावस्था जो होती है उसके अंदर ये फोलिएट प्रेजेंट नहीं होती। सबसे बड़ी पेपली जो होगी फंगीफॉर्म होती है और सबसे छोटी होती है फिलीफॉर्म। ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ध्यान रखना, एक और चीज समझिए, एक क्या होता है यहाँ पर आपका पीछे एक एपिग्लोटिस होता है, ठीक है जी, और एक होता है टॉन्सिल। आपने कभी सुना होगा, ये पिछला वाला जो भाग होता है ना यहाँ पर, ये आपके टॉन्सिल होते हैं, ये पिछले दिख रहा है आपको यहाँ। ठीक है जी, टॉन्सिल। आपने कभी सुना होगा टॉन्सिल्स हो गया है, ये आपके टॉन्सिल जो होते हैं क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो देखा होगा। तो ध्यान रखना, जो पिछला वाला भाग होगा, जीभ का पिछला वाला भाग, यहाँ पर क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, और ये टॉन्सिल्स होते हैं भाई साहब, ध्यान रखना। और ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। किसका नाम निर्माण करते हैं? लिम्फोसाइट का निर्माण करेंगे। तो ध्यान रखें, लिम्फोसाइट का निर्माण करने वाला जो होता है जीभ का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। ये अभी आपकी दो प्रकार के हम कह सकते हैं जिसमें टॉन्सिल्स होते हैं, एक होता है पैलेटाइन होता है और एक होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्ट कौन कौन सा पहचानेगा, जीभ का कौन सा भाग हो जो टेस्ट की पहचान करेगा। अग्रभाग जो फ्रंट पार्ट होता है वो मीठा करेगा, जस्ट उससे थोड़ा ऊपर होगा वो नमकीन करेगा, और साइड वाला जो होगा वो खट्टा करेगा, और जो पिछला वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं सर जी ये आपका कड़वा करेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि नमक, यदि आपको पहचान करनी है, नमक और बूरा जो होती है, मीठा जो होता है, उसको पहचान करना है तो आप जीभ का अगला वाला भाग छबाते हैं, देखा होगा आपने कभी, तो आपको पता पड़ जाता है कि ये कैसा है, नमकीन है या मीठा है। कभी आपने देखा होगा कड़वे के बारे में, तो देखा होगा जब आप खाना खाते रहते हो तो खीरा जो होता है आप खाते रहते हो, तो आप खाते रहते हो, चबाते रहते हो, जब अंदर की तरफ आप उसको निगलते हो तो निगलते समय आपको पता लगता है कि ये खीरा जो था कड़वा था, तो पहचान करने का पिछला वाला भाग। और जो आपकी डाढ़ जो होती है वो खट्टी होती है, डाढ़ होती है साइड में होती है, और साइड वाला भाग जीभ का क्या पहचान करता है, यही पहचान करता है आपके खट्टे की। अच्छा सुनिए, एक और होता है पीछे वाली भाग जो होती है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ से जस्ट इससे थोड़ा पीछे इस वाले इलाके में होता है, इसमें बोलते हैं भाई साहब, एक होता है झंझनाहट पैदा करना। क्या होता है? झंझनाहट पैदा करने वाला भाग। मतलब जहाँ झंझनाहट जो पैदा होती है वो कौन सा होता है? जीभ का ये पिछला वाला भाग होता है। सुनिए, होती किससे? तो इस वाले भाग में होता है आपका, जैसे आपने सुना होगा लहसुन टेस्ट होता है, लहसुन, ठीक है जी, अदरक होता है, गार्लिक वगैरह होता है ना, जिंजर वगैरह होता है, ठीक है जी, ऑनियन मतलब प्याज वगैरह होता है। तो ध्यान रखना, लहसुन, अदरक, प्याज जो इनका टेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। जो आपका जीभ का पिछला वाला भाग जो आपको बताता है कौन सा कड़वा वाला भाग, जस्ट उससे पीछे कुछ उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जो झंझनाहट सी पैदा होती है तो हमारे शरीर में या फिर हमारे टेस्ट में, तो उसको बताता है कौन चीज़, ये पिछला वाला भाग ही बताएगा जिसमें आपका लहसुन का, अदरक का, प्याज का टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, जीभ से जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इतना ही आपका जीभ में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको पूछे जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।